नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो हम लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है मित्रों। क्योंकि आपकी सेहत पर आपका भोजन बनाने का तरीका ही नहीं, बल्कि आप किस धातु के बर्तन में भोजन पका रहे हैं, बना रहे हैं या फिर किस धातु के बर्तन में भोजन खा रहे हैं, उसका भी बहुत असर पड़ता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से होती है, उससे हम लोग पीड़ित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से धातु के बर्तन में भोजन बनानी चाहिए और कौन से धातु के बर्तन में भोजन खानी चाहिए। उसके साथ-साथ अलग-अलग बर्तनों के धातुओं के क्या गुण हैं, क्या नुकसान है, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से धातु में खाना नहीं बनानी चाहिए या कौन से धातु के बर्तन में क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगले कुछ मिनट में ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे मित्रों। तो आप अपने चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें मित्रों। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, ऐसा आजकल चलन हो गया है कि लोग प्लास्टिक के काफ़ी बर्तन यूज़ करते हैं, काफ़ी प्लेटें हैं, काफ़ी कटोरी हैं, कई दूसरी तरह के बाहर भी खाते हैं, तो प्लास्टिक के प्लेट में ही खाते हैं। तो प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना जो है सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। तो ऐसा समझा जाता है कि भाप के संपर्क में आने से प्लास्टिक के कई हानिकारक केमिकल निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है कई रोगों का शिकार हो सकता है। तो ऐसे में जो है हमें प्लास्टिक के बने बर्तन, उसके जो प्लेट्स हैं या फिर जो दूसरे बर्तन हैं, पॉट्स हैं बनाने के, खाने के, उससे हमें काफ़ी दूरी बनानी चाहिए। और भी कई तरह की स्टडी भी हुई है, उसमें ये बातें बताई गई है कि बॉडी में हमारा जो प्लास्टिक का जो कण है, वो जा रहा है और कई तरह की गंभीर बीमारियों को वो बड़ी वजह बन रहा है, कैंसर जैसी बीमारियों का वो कारण बन रहा है। तो अगर आप प्लास्टिक के बर्तन यूज करते हैं खाना पकाने के लिए खासकर, तो उससे अवॉइड करें, बिल्कुल ही उसमें खाना नहीं पकाए, नहीं बनाए। हाँ, खाने की बात है, मोटी प्लेट है तो उसे आप तो इस्तेमाल अगर करते हैं मजबूरी में तो जरूर करें, लेकिन हो सके तो प्लास्टिक के बर्तन को अपने किचन से जरूर निकाल दें मित्रों। तो अब बात आती है कि सबसे बेस्ट बर्तन कौन सी है। तो मित्रों आइए बात करते हैं चांदी से बने हुए बर्तनों के बारे में। सोने से विपरीत चांदी एक ठंडी धातु है। अगर इस धातु से बने पात्र में आप भोजन करते हैं तो यह आपके शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, यानी कि इंटरनल जो है ठंडक पहुंचाती है। यह बॉडी को शांत रखती है। इसके पात्र में अगर आप भोजन करते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है, यानी ब्रेन शार्प होती है। चांदी जो है आंखों के लिए भी फायदेमंद है, तो आपकी आई साइट या यानी आंखों की रोशनी के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। इसके साथ साथ आपका जो है, जो आयुर्वेद में कहा गया है, पित्त, कफ और वायु, उसमें जो दोष है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो चांदी के जो है बर्तन में भोजन करना बेस्ट माना गया है। हालांकि ये सब के लिए, आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो चांदी के बर्तन में भोजन करें। यहाँ एक चांदी की अंगूठी और छोटे से जेवर के लिए तो लोग जो है परेशान रहते हैं, तो इतने कहाँ बड़े बर्तन जो है उपलब्ध हो पाएंगे। तो अब आइए जानते हैं कि कौन से धातु में भोजन करना, अगर चांदी का विकल्प नहीं है तो दूसरे उसके क्या विकल्प हैं, उस बारे में हम लोग जानते हैं मित्रों। अब आइए जानते हैं लोहा के बने बर्तन के बारे में। मित्रों, लोहा के बर्तन में बने भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि लोहा के जो बर्तन है उसमें अगर आप भोजन पकाते हैं तो गर्म होने के बाद कुछ आयरन पार्टिकल्स उसमें जो है जाता है, जरूरी जो मिनरल है, पोषक तत्व है, वो बढ़ता है और बॉडी में जो आयरन की डिफिशियंसी रहती है, अगर आप लोहे के बने बर्तन में जो है भोजन पकाते हैं या फिर खाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपको आयरन की कमी नहीं होगी। जैसे गुड़ में माना जाता है कि काफी मात्रा में आयरन होती है, इस वजह से होती है कि गुड़ के लोहे के बर्तन में बनाई जाती है। तो लोहे के बर्तन में कई पोषक तत्व आपको मिलते हैं। इसके अलावा लोहा के बर्तन जो है आपको कई रोगों को भी खत्म करता है। यह शरीर में आपका स्वेलिंग यानी सूजन होने से रोकता है, आपको पीलापन आने नहीं देता है, उसके साथ साथ कामला रोग को खत्म करता है और जॉन्डिस जैसे रोग को भी ये दूर रखता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है। तो आप लोहे के बर्तन में भोजन पकाइए और दूसरे बर्तन में खाइए, क्योंकि अगर आप लोहे के बने बर्तन में खाना खाते हैं तो आपकी बुद्धि कम होगी, आपका दिमाग का जो फंक्शन है वो स्लो होता है। हालांकि लोहे के पात्र में दूध पीना जो है अच्छा माना जाता है, तो आप दूध पी सकते हैं लोहे के कटोरी में या गिलास में, लेकिन बाकी के भोजन आप लोहे के बर्तन में ना करें। हाँ, पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए लोहा का बर्तन बेस्ट है मित्रों। तो अब आइए बात करते हैं स्टील के बारे में। यह एक ऐसी धातु है जो अमूमन आज के समय सभी घरों में बर्तन के रूप में मौजूद पाई जाती है। किचन का जो है मैक्सिमम सामान बर्तन आज के समय स्टील का है। आजकल मार्केट में बर्तन के नाम पर सबसे ज्यादा स्टील ही पाया जाता है।
तो स्टील के संदर्भ में यह सब कहते हैं कि इस तरह के पात्र में भोजन करना नुकसानदेह होता है, लेकिन यह सच नहीं है। स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते हैं, क्योंकि न ही ये गर्म से कोई क्रिया करते हैं और न ही ठंडे से, इसलिए यह किसी रूप में हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए जो स्टील के बर्तन में खाना बनाने या खाने से ना कोई नुकसान होता है और न ही कोई फायदा पहुंचता है, तो इसलिए स्टील का बर्तन जो है बहुत फायदेमंद नहीं है मित्रों। अब आइए बात करते हैं एल्युमिनियम के बर्तन के बारे में। तो एल्युमिनियम भी काफी प्रसिद्ध है, आज भी कई घरों में इस धातु के बर्तन मिल जाते हैं। एल्युमिनियम जो है मित्रों बॉक्साइट का बना होता है और इसमें बने खाने से शरीर में सिर्फ नुकसान होता है, किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो भोजन है उससे आयरन और कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एल्युमिनियम से बने पात्र में भोजन करने से हड्डी कमजोर होती है, उसके साथ साथ मानसिक बीमारी भी होती है, आपके लीवर और नर्वस सिस्टम को भी क्षति पहुंचती है। उसके साथ साथ आपका किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दमा, बात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर से खाना बनाने से 87% जो पोषक तत्व है वो खत्म हो जाते हैं। तो एल्युमिनियम का बर्तन जो है आपको उपयोग में नहीं लाना चाहिए मित्रों। तो अब आइए जानते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में। मिट्टी का बर्तन एकमात्र ऐसा पात्र है जिसमें भोजन करने से 1% भी नुकसान नहीं होता है, केवल फायदे ही फायदे मिलते हैं मित्रों। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को आज के समय आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पाद के लिए सबसे जो उपयुक्त है वो मिट्टी के बर्तन ही है। वैसे भी आप याद करिए कि गांव में पहले के समय या आज के भी समय दूध को जो है उसी मिट्टी के बर्तन में ही गर्म किया जाता था, दाल जो है मिट्टी के बर्तन में ही बनता था, उसी में जो है दही बनाया जाता था और वो सारा भोजन कितना स्वादिष्ट होता था। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे जो 100% पोषक तत्व है, विटामिन है, मिनरल है, वो आपको मिलते हैं। कोई जो है नष्ट नहीं होता है, कोई डैमेज नहीं होता है। तो यदि संभव हो तो कोई एक आध डिश कहीं भी मिट्टी के बर्तन में आज भी आप बना के देखें, उसका टेस्ट जो है बाकी बर्तनों से अलग नजर आएगा और उसके सारे विटामिन और मिनरल्स जो आपके भोजन का है वो आपको मिलेंगे मित्रों। अब आइए जानते हैं पीतल के बर्तन के बारे में। तो मित्रों पीतल के बर्तन में अगर आप भोजन पकाते हैं तो उससे आपको बॉम नहीं होती है, यानी कि पेट में जो कीड़े होते हैं, कृमि, वो नहीं होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती है, ऐसा आयुर्वेद में भी मेंशन है। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% यानी कि सिर्फ 7% पोषक तत्व जो है वो नष्ट होते हैं, यानी विटामिन मिनरल जो है आपको इसमें पीतल के बर्तन में भी नष्ट नहीं होते हैं, वो भी आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं। तो पीतल के बर्तन में भी खाना पकाना काफी सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। तो पीतल के बर्तन अपने किचन में, रसोई घर में जरूर उपयोग में लाएं मित्रों। अब आइए जानते हैं तांबा के बारे में। तांबा के बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है, ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है यानी शुद्ध होता है, आपकी जो मेमोरी है यानी स्मरण शक्ति है वो काफी अच्छी होती है, आपको डाइजेशन संबंधित जो परेशानी है, लीवर से संबंधित समस्या है वो दूर होती है। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्व यानी जो टॉक्सिन बॉडी में है उसको खत्म करता है, इसलिए इस बर्तन में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, बेनिफिशियल होता है। हाँ, तांबे के बर्तन में दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इससे शरीर को कई नुकसान होता है मित्रों। तो आप जो है तांबे के जग में, लोटे में रात में सोते समय पानी रखें और सब सुबह उठकर उस पानी को जरूर पिएं। इससे आपके शरीर से कई तरह के टॉक्सिन है वो बाहर निकलेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो दुरुस्त रहेगी। तो पानी पीने के लिए तांबे का बर्तन का उपयोग जरूर लाएं मित्रों। आइए अब जानते हैं कांसा के बारे में। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, ब्लड में जो है शुद्धता आती है और बीपी जो है आपका नॉर्मल रहता है, भूख भी ज्यादा लगता है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीजें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती है जो नुकसान देती है। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं। तो कांसा का बर्तन जो है बेस्ट है वो खाना बनाने के लिए यानी भोजन पकाने के लिए और भोजन को खाने के लिए। तो कांसे का बर्तन अगर संभव हो तो अपने किचन में जरूर रखें और जरूर इस्तेमाल करें, वो बेस्ट है आपके सेहत के लिए। सिर्फ खट्टे चीजों को जो है कांसे के बर्तन में नहीं खाएं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी कांसा ओवरऑल आपके स्वास्थ्य के लिए काफी जो है लाभदायक है मित्रों। अब आइए जानते हैं सोना के बारे में।
सोना जैसा आप जानते होंगे एक गर्म धातु है। सोने से बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत होता है। साथ साथ सोना आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है मित्रों। तो अगर आपके पास क्षमता है, संभव है, तो सोना का बर्तन जरूर उपयोग में लाए और बलिष्ठ बने, बलशाली बने, ताकतवर बने, मजबूत बने। और ये सोने का जो है खासियत है मित्रों। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हर हर महादेव मित्रों, हर हर महादेव।